नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त 3 मार्च बुधवार सुबह 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बंगाल चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को राजस्थान से बंगाल के वोटर्स को साधने की कोशिश की। वैसे तो जेपी नड्डा जयपुर बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग में शामिल होने आए थे, लेकिन जयपुर से बंगाल को संदेश देने की कोशिश की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के मालवीय नगर के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे और यहां मां काली की पूजा की। जयपुर के इस मंदिर से बंगाल के वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की। मंदिर में आने के बाद नड्डा जयपुर में बसे प्रवासी बंगालियों से मुलाकात की। भारतीय स्टेट बैंक से पूर्व एसोसिएट बैंक कर्मचारियों को भी एसबीआई के कर्मचारियों के समान नोटबंदी अवधि का ओवरटाइम का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में बैंक एसोसिएशन और बैंक प्रबंधन के बीच समझौता हो गया है और इससे करीब 30,000 पूर्व एसोसिएट बैंक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन कोटा के उप महासचिव रमेश सिंह, बैंक के मुख्य प्रबंधक अतुल कुमार के मध्य समझौता अधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त कोटा की मध्यस्थता में मंगलवार को नोटबंदी अवधि के ओवरटाइम का भुगतान करने के संबंध में समझौता हुआ है। रिश्वत मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव और पीए महावीर प्रसाद नागर की न्यायिक अभिरक्षा अवधि पूरी होने पर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 15 मार्च तक बढ़ा दी है। निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव पिछले 66 दिनों से, जबकि पीए महावीर प्रसाद लगभग 80 दिनों से जेल में बंद है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की समितियां निरस्त करने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर और सभी समितियों के सभी चेयरमैन ने इस मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार को याचिका दायर की। इस रीट में इन्होंने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसे जारी कर सरकार ने नगर निगम में गठित समितियों को निरस्त कर दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट में 5 मार्च को सुनवाई होगी। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को 102 नए मामले आने से राज्य में संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 3,20,557 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को 102 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस के संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 3,20,557 हो गई है, जिसमें से 1,340 रोगी उपचाराधीन हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नए कृषि कानूनों की ओर इशारा करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि कृषि सुधार देश के किसानों की तस्वीर व तकदीर बदलने वाले हैं। और इसके साथ ही नड्डा ने किसान नेताओं पर आरोप लगाया कि सालों साल तक उन्होंने किसानों के नाम पर राजनीति की है, उनका भला नहीं किया। नड्डा यहां बिरला सभागार में भाजपा की राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने वर्षों तक किसानों पर राजनीति की, लेकिन उनका भला नहीं किया। अगर किसान का भला किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि औद्योगिक संगठनों को नए नए स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले युवाओं का सहयोग कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने और रोजगार सृजन के लिए इस तरह के प्रयास जरूरी हैं। मिश्र मंगलवार को राजस्थान उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित राजस्थान बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। मेरे ऊपर हुआ हमला किसने करवाया, यह आरोप कोई न लगाए। आज पंचायती धर्मशाला में एकत्रित होंगे सभी संगठनों के लोग। श्रीगंगानगर हमला होने के दूसरे दिन निजी अस्पताल में भर्ती घायल विजय जिंदल ने सोशल मीडिया पर शहरवासियों, राजनीतिक संगठनों, व्यापारियों से आज 11 बजे पंचायती धर्मशाला में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरे ऊपर हमला किसने करवाया, इस मामले में कोई भी संगठन व राजनीति लोग किसी का नाम न लें। यह फालतू की बातें हैं। मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है। पुलिस मुझे न्याय दिलवाएगी। मैं जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा हूं। मुझे न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग करें। उन्होंने सभी संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में शहर के मोजिज व्यापारियों की बैठक में व्यापारियों ने व्यापारी विजय जिंदल पर जानलेवा हमला होने की घटना की कड़ी निंदा की। व्यापारियों ने कहा है कि हमलावरों के पीछे पूरी गैंग है और इससे हमें डटकर मुकाबला करना होगा। व्यापारियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए इस घटना के लिए स्थानीय विधायक को जिम्मेदार बताया। इधर शहर के अन्य व्यापारियों, दुकानदारों की बैठक अरोड़वंश मंदिर में हुई। बैठक में दुकानदारों और व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि व्यापारी के साथ हुई वारदात निंदनीय है। निष्पक्ष जांच के साथ हमलावरों को गिरफ्तार करके सच्चाई सामने लानी चाहिए।
वक्ताओं ने कहा कि इस घटना को लेकर एक कांग्रेस नेता ने विधायक राजकुमार गौड़ का नाम लेते हुए राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। इस मामले में बेवजह ही विधायक की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना से विधायक और उनके परिवार के लोगों का कोई संबंध नहीं है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना एवं जन स्वास्थ्य अभियान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में LNT द्वारा 3 मार्च से 5 मार्च 2021 तक बसंती चौक एरिया में उपभोक्ताओं को पेयजल कनेक्शन देने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस इलाके में RUIDP की पेयजल लाइन से शीघ्र ही जल सप्लाई चालू कर पुरानी जल वितरण लाइन को बंद किया जाएगा। शिविर में आने वाले उपभोक्ताओं से कनेक्शन खर्च करने की करीब 6,000 रुपए का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हनुमानगढ़ CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने जिले में संचालित निजी लैब, एक्सरे सेंटर तथा अन्य पैरामेडिकल केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अनेक स्थानों पर मिली कमियों को 7 दिवस में पूरा करने के निर्देश दिए। CMHO ने बताया कि जिले में संचालित समस्त निजी लैब, एक्सरे सेंटर पर कार्यरत टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्टिक, थिएटर टेक्नीशियन आदि को राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न होने की स्थिति में संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ तहसील के ईंट भट्टा मजदूर यूनियन की ओर से मजदूरों की अनेक मांगों को लेकर 4 मार्च को श्रम कल्याण एवं समझौता अधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में मजदूरों की टोलियां प्रचार प्रसार कर रही है। इस दिन सभी मजदूर अपना काम बंद करके घेराव में शामिल होंगे। हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन की तरफ से अमरपुरा खेड़ी के 11 HMH क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह के खेत में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में करनाल के गेहूं रिसर्च सेंटर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर CN मिश्रा, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, हनुमानगढ़ के कृषि डिप्टी डायरेक्टर दानाराम गोदारा सहित कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।